अर्जुन मल्होत्रा, मैंने तुम्हारा 12 साल इंतजार किया, फिर मिले। तुमने मेरी पीठ पीछे मेरी बहन से छेड़छाड़ की। अर्जुन, कल तुम्हारी और दीदी की शादी है। तुम ऐसा करते हुए डरते नहीं कि वह देख लेगी? मैं तो सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता हूं, अनाया कपूर। वह इस लायक नहीं। अर्जुन मल्होत्रा, मैं अनाया कपूर किसी को भी चुन लूं, तुम्हें कभी नहीं चुनूंगी। सुंदर, सिगरेट दोगे? माफ करना, ये आखिरी है। कोई एतराज? तो क्या यह डकैती है? मैं तुम्हारी इज्जत लूटना चाहता हूं, चलेगा? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मायने नहीं रखता। असल बात यह है कि मैं सुनना चाहता हूं तुम मुझे कैसे पुकारोगी। पहली बार है? डर लग रहा है? मुझे डर है तुम रो पड़ोगी। गाड़ी चल पड़ी है, बीच में रुकने की मत कहना। एक बार और। फिर से डर है तुम टूट ना जाओ। मैं खन्ना समूह का हूं। तुम कौन हो ये मायने नहीं रखता। तुम्हारे साथ सोया क्योंकि मुझे पसंद आई तुम्हारी सूरत, तुम्हारा बदन, गाड़ी चलाने का तुम्हारा अंदाज और इंजन की वह गरजती आवाज। कॉन्टैक्ट नंबर दे दो अगली बार टेस्ट ड्राइव के लिए। हर शानदार कार जीवन भर चलाने लायक नहीं होती। टाइम हो गया, मुझे शादी करने जाना है। तुम शादी कर रही हो? बस शादी की रस्म, रजिस्ट्रेशन नहीं। बाय। मेरी गाड़ी ऐसे ही चढ़ने उतरने की नहीं है। जब चाहो चढ़ो, जब चाहो उतरो। युवराज, जिस शख्स की तलाश थी वह मिल गया है। वह है नीलसन नगर के सबसे अमीर परिवार कपूर परिवार की बड़ी बेटी अनाया कपूर। इस समय वह मल्होत्रा परिवार के बेटे के साथ शादी कर रही है। दूल्हा और दुल्हन कृपया अंगूठियां बदलें। रिया, अनाया कपूर, तुमने क्यों जिद की कि रिया ही अंगूठी लाए? तुम्हारा क्या इरादा है? क्या हुआ? इतने करीब से देखकर दीदी की शादी की रस्म तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? अर्जुन भैया, बस करो, तुम जानती हो कि वह मुझसे प्यार करती है, फिर उसे शर्मिंदा क्यों कर रही हो? अब तो दिल दुखने लगा, तो अब तुम भी उसके साथ शर्मिंदा हो जाओ। अब तुम भी उसके साथ शर्मिंदा हो जाओ।
ये लोग ऐसे क्यों हैं? ये दोनों नहीं, ऐसा नहीं है। अनाया कपूर, तुमने क्या किया? अनाया कपूर, क्या मिलता है रिया को सबके सामने शर्मिंदा करके मैं तुमसे शादी कर लूंगा? सपने देख रही हो? अगर तुम उसे इतना ही चाहते हो तो खुद को ये तकलीफ क्यों दे रहे हैं मुझसे शादी करके? अगर तुम कपूर परिवार का रुतबा न दिखाती, मुझे शादी के लिए मजबूर न करती, तो क्या मैं तैयार होता? मैंने तुम्हें मजबूर किया? तुम हो जो उसके झांसे में आ गए। दीदी, मुझे पता है तुम्हें जलन हुई है अर्जुन भैया के मेरे लिए प्यार से, इसलिए मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। मैं तुम्हें दोष नहीं देती। अनाया कपूर, तुम्हें झूठ बोलने की आदत है और जलन की प्रवृत्ति मुझे साफ दिख रहा है। यह कंगन 12 साल पहले मैंने खुद रिया को पहनाया था। मैंने कहा था कि अब कोई उसे परेशान नहीं करेगा, खासकर तुम। सचमुच अंधा हो गया है। तुम रिया कपूर से शादी करना चाहते हो? ठीक है, जाओ अपने पिता से कहो कि तुम सगाई तोड़ना चाहते हो। वो तुम्हें इतना चाहते हैं, जरूर मान जाएंगे। युवराज, कहां जा रहे हैं? किसी को ढूंढने जा रहा हूं। अर्जुन मल्होत्रा, 12 साल बीत गए। मिलने से अच्छा था ना मिलना। चूंकि घर लौटी हो तो अपनी बहन को थोड़ा सहन करो। अगर तुम्हारी मां मरने के कगार पर ना होती तो मैं कभी नहीं आने देता तुम जैसी मुसीबत को वापस। मेरी माँ नहीं मरेगी और मैं कोई मुसीबत नहीं हूँ। तुम्हें देखकर ही चिढ़ होती है। चलो यहां से निकलो। मैं कोई प्यारी नहीं हूँ। पापा ने माँ का पैसा ले लिया, उन्होंने ही हमें छोड़ दिया। मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। लो, ये तुम्हारे लिए है। अनु, जब मैं विदेश से पढ़कर लौटूंगा तो तुमसे शादी करूंगा। जीवन भर तुम्हारी रक्षा करूंगा ताकि कपूर परिवार की वो बड़ी बेटियां कभी तुम्हें परेशान ना कर सके। अर्जुन मल्होत्रा, मैं हार गई। ऐसे जूते जो फिट ना हो, वे गलत इंसान तक ही ले जाते हैं। तो जूते बदल लो। तुम यहां कैसे आ गई? अगर मेरा दिल चाहे तो कोई भी मुझसे छिप नहीं सकता। तो तुमने देखा मेरा विवाह समारोह? बहुत मजेदार था, खासकर वो आखिरी दृश्य। एक रात के लिए आया था और उसकी शादी में पहुंच गया। दूल्हे के सिर पर देखो, हरा रंग तो नहीं है। मैं तो बस मैं देख रहा था, तुम्हारा ही रंग चढ़ा है। अंदाजा लगाओ कौन सा रंग है। तुम समारोह में आए, लाल लिफाफा लाए। मैं तो कर्ज वसूलने आई हूं। आखिर मेरी भी पहली बार है। यकीन नहीं? फिर से जांच लें। मैं तुम्हें कैसे चुकाऊं? हिम्मत नहीं, डर है रोज रोज से प्यार हो जाए। अर्जुन भैया, क्या करूं? अगर दीदी ने वीडियो मल्होत्रा अंकल को भेज दिया, वो मुझसे और नफरत करेंगे। अनाया कपूर बहुत नीच है। तो किस दरवाजे के बाहर वीडियो बना रही थी? वो दूर नहीं गई होगी, शर्मिंदा होकर छिप गई होगी। अनाया कपूर, तुम अंदर हो। अनाया कपूर,
अनाया कपूर। वो अब भी दरवाजे पर है। अंदर बुलाऊं ताकि देख सके तुम कितनी खुश हो। पूर्व पति दरवाजा खटखटा रहे हैं। जवाब देने की क्या जरूरत? अंदर ही थी। कोई है? दरवाजा खोलो, मेरी पत्नी अंदर है। जी साहब। अनाया कपूर, वीडियो कहाँ है? जो चोरी से बनाया, निकालो। मुझे एक बैग पसंद आया, 2 लाख रुपए। ये तो ब्लैकमेलिंग है। फिर मैं पापा से ही खरीदवा लूंगी। नहीं तो छोड़ दो। पापा को नहीं भेज सकती? सोचना भी मत मल्होत्रा अंकल को बुलाने का, रिया को तड़पाने के लिए। ये बैग मैं ले लेती हूं। माफ कीजिए, वो बैग अब 3 लाख का हो गया है। रुको, 3 लाख ही सही। 3 लाख ही सही। वीडियो हटा दो। जबान संभाल कर। अगर पता चला कि बाहर बकवास कर रहे हो, छोड़ने वाली नहीं। अनाया कपूर, दिन दहाड़े नहाना। अर्जुन भैया को लुभाना चाहती हो? अगर कहूं कि मेरे पास कोई और है, इसके पीछे छुपा है, देखोगे? अनाया कपूर, तुम जैसी को कोई पसंद कैसे करे? बेशर्म। तुम तो बहुत शर्म जानती हो, इसीलिए तैयार हो मेरे लिए 3 लाख चुकाने को। तुम क्या इंतजार है कि मैं कहूं फिर मिलेंगे? उस मक्खी को भगा दिया। बाकी समय सिर्फ मेरा है। मेरे पास 30 मिनट हैं। काफी है? आज छोड़ देती हूं। मैं विक्रम खन्ना हूं। फोन नहीं उठाया तो खुद आकर कर्ज वसूल करूंगा। अनाया, कहां जा रही हो? बस एक गड़बड़ थी। नए जोड़े बिना झगड़े कैसे रहें? बस तुम्हारी मां को पता चला, शादी में गड़बड़ हुई, तबीयत बिगड़ गई। मल्होत्रा अंकल, माँ कहाँ है? मैं अभी उससे मिलना चाहता हूँ। वह अभी हालत बिगड़ गई है, इलाज चल रहा है। जब तुम और अर्जुन की शादी हो जाएगी, तब मैं उसे जरूर बुलाऊंगा। मल्होत्रा अंकल, मेरा और अर्जुन में कोई प्यार नहीं है। उससे तो रिया से प्यार है। मैंने अर्जुन को अच्छी तरह समझा दिया है। हमारे घर की बहू बस तुम ही होगी। तुम्हारी मां की भी यही इच्छा है। शादी तो होकर रहेगी। मैंने तुम दोनों के लिए मधुचंद्र यात्रा का इंतजाम किया है। इसे एक नई शुरुआत का मौका समझो। वैसे भी तुम्हारा सामान तैयार है, तो अभी चले जाओ। बस एक बात याद रखना, तुम्हारी मां की उम्मीदों पर खरे उतरना। अनाया का ख्याल रखना। अगर उसे कोई तकलीफ हुई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें तो रिया से प्यार है ना? मेरे साथ हनीमून पर जाओगे, उसे जलन नहीं होगी?
अनाया कपूर, तुमने मेरा पैसा लिया और सीधे मेरे पापा से शिकायत कर दी? कितनी कमबख्त। चालाक हो। क्या तुमने कभी सोचा तुम्हारी हर हरकत तुम्हारे पापा की नजर में है? तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम नहीं होती, अगर तुमने शादी की जिद न की होती, तो मैं और रिया खुशी से साथ होते। तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। कमबख्त। अनु, जब मैं विदेश से पढ़कर लौटूंगा तो तुमसे शादी करूंगा, तुम्हारी जिंदगी भर रक्षा करूंगा, ताकि कपूर परिवार की वो बड़ी बिटिया कभी तुम्हें परेशान न कर सके। अर्जुन मल्होत्रा, तुम ऐसे कैसे बन गए? दिखावा करना बंद करो। तुम बस चाहते हो हनीमून का बहाना बनाकर मेरे साथ अकेले रहना। मैं रिया को जरूर लेकर आऊंगी। तुम मुझसे रिश्ता बनाना चाहते हो। सपने देखना बंद करो। अच्छा हुआ, तुम अपनी रिया को लेकर हनीमून मनाओ। मुझे काम है, तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें फिर मौका दूंगी पापा से शिकायत करने का? खुद उन्हें बताओ कि तुम नहीं जा रहे। बताओ। और दीदी भी आ रही हैं। मैंने दोस्त भी लाया है, इससे मेरी बेइज्जती होगी। प्यारी, अनाया कपूर कुछ कहती है और कुछ करती है। क्या मैं उसे अपने पास न रखूं, वरना वह पिताजी से शिकायत करेगी। तुम्हें कष्ट हुआ? बस तुम्हारे साथ रहूं तो सब कुछ अच्छा है। पापा, दीदी, मैं तुमसे बहुत जलती हूं। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, शादी जब चाहो रद्द कर सकती हो। मल्होत्रा परिवार भी तुम्हारी शैतानी से परेशान नहीं। सचमुच तुम्हारे पास तरीके हैं। मेरी माँ ने मुझे ये सब नहीं सिखाया, बस घटिया चालें सिखाई। उसकी माँ को तो पहले ही बाहर निकाल दिया गया था और अब उसे बेशर्मी से वापस आने दिया जा रहा है। ऐसा मत कहो। बड़े घरानों में जड़ें बहुत मायने रखती हैं। मेरी बहन, वह कुछ खास नहीं है, वह पहले से ही बहुत दयनीय है। आखिरकार वह बस एक तुच्छ इंसान है। तुम हाथ कैसे उठा सकती हो? तुम मेरा अपमान कर सकती हो, लेकिन अगर तुमने मेरी माँ का अपमान किया तो मैं तुम्हें घुटनों पर ला दूंगी। तुच्छ बनने का दम तो है, लेकिन उसे मानने की हिम्मत नहीं। अनाया कपूर, ये रिया की दोस्त है। तुम्हारा पागलपन भी एक हद तक होना चाहिए। मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। रिया उसे सबक सिखा रही है जिसने उसे परेशान किया। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम क्या बकवास कर रही हो? क्या रिया वह लड़की नहीं है जिसकी रक्षा करने की तुमने 12 साल पहले कसम खाई थी? मैं रिया की तरफ से उसका और उसकी माँ का अपमान करने वालों को सबक सिखा रही हूँ। या फिर क्या वह 12 साल पहले की वह लड़की नहीं है? रिया, तुम उस इंसान के साथ दोस्ती कैसे कर सकती हो जिसने तुम्हारी माँ का अपमान किया? क्या 12 साल पहले की लड़की सच में तुम हो? बोलो। क्या 12 साल पहले की लड़की सच में तुम हो? बिल्कुल मैं ही हूं। अर्जुन भैया ने मुझे एक नजर में पहचान लिया। गलती कैसे हो सकती है? तो फिर ये सब क्या है? मेरी दोस्त, वह मजाक कर रही थी। अनाया कपूर, ये रिया की दोस्त है। तुम ऐसे कैसे मारपीट पर उतर आती हो? ये बहुत जंगलीपन है। अगली बार दोस्त को समझा देना, बात करने का तरीका सुधारे, वरना मैं और भी बर्बर हो जाऊंगी। अर्जुन भैया, देखो उसे। पापा, फिर क्या बात है? रिया कपूर, ये बस एक चेतावनी थी। अगली बार माँ का अपमान करने की हिम्मत करोगी तो मैं तुम्हें सब कुछ से वंचित कर दूंगी। मेम साहिबा, धीरे धीरे लीजिए। अनाया जी के कहने के अनुसार खास मसाला डाला है। जिस आदमी को ढूंढने को कहा था वह भी मिल गया। अनाया कपूर, तुमने मुझे शर्मिंदा किया। मैं तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगी। शादी के अलावा माँ से मिलने का और क्या तरीका है? विक्रम खन्ना,
जल्दी उठा लिया, मुझे खुद आने का मौका ही नहीं दिया। ऐसा लगता है। तुम्हें पता है मैं कहाँ हूँ? जब चाहूं हर जगह मौजूद हो सकता हूं। तुम भी यहाँ हो? कर्ज वसूलने आए हो, कर्जदार पर नजर रखनी तो पड़ती ही है। तुम्हारी आवाज सुनकर लगता है जैसे तुम बहुत दूर हो। अनाया कपूर, अनाया कपूर, अनाया कपूर, अनाया कपूर। विला के कैमरे जोड़ो, सारे बाहर निकलने के रास्ते बंद करो। ठीक है। हमें और मत मारिए, हम हिम्मत नहीं करेंगे। अनाया कपूर, तुम ठीक हो ना? आजकल के अपहरणकर्ता इतने बेकार हो गए हैं क्या? रिया कपूर को मैसेज भेजो, कहो काम हो गया। तुम्हें अपहरण का काफी अनुभव है। 18 साल की उम्र में एक कंटेनर के अंदर एक अंकल मेरे साथ बंधे हुए थे। उन्होंने मुझे कुछ तरीके सिखाए थे, आज काम आ गए। अंकल? कैसे अंकल? चेहरा दिख नहीं रहा था, लेकिन आंखों पर पट्टी बंधी होने के बावजूद उन्होंने मुझे रस्सी कैसे खोलनी है सिखाया। जरूर कोई गुणी अंकल रहे होंगे। लड़ना अंकल ने सिखाया था। हाँ, नहीं तो अपहरणकर्ताओं को कैसे रोक पाती। तुम्हारा नाम क्या है? मैं अनु हूं। विक्रम खन्ना। अनाया कपूर। क्या तुमने कुछ ऐसा पी लिया है जो नहीं पीना चाहिए था? जानना चाहोगी अभी मैं कैसा स्वाद ले रहा हूं? गर्मी महसूस हो रही है, सिर हल्का हल्का चकरा रहा है, दिल की धड़कन अनियमित हो गई है। तुम्हें दवा दी गई है। थोड़ा और सहन करो, मैंने डॉक्टर बुलाया है, वे आ रहे हैं। डॉक्टर नहीं चाहिए, तुम चाहिए। तुम ही मेरे डॉक्टर हो। अनाया कपूर, ओ अनाया कपूर, अगर मल्होत्रा अंकल को पता चला कि तुम किसी और मर्द के साथ शारीरिक संबंध बना रही हो, तो फिर देखूंगी मल्होत्रा परिवार में तुम्हारी एंट्री कैसे होती है। अर्जुन भैया, अभी किसी ने देखा है अनाया कपूर एक मर्द के साथ स्वीट में गई हैं। वह हिम्मत करेगी? अर्जुन भैया, शायद सब गलत फहमी हो। गलत फहमी? वह दूसरे के साथ होटल के कमरे में जा चुकी है। मैं इस बार उसे जरूर पकड़ूंगा। उस कमबख्त के साथ की वीडियो बूढ़े को भेज दूंगा। देखता हूं फिर भी उससे शादी करने को कहता है क्या। अनाया कपूर, दरवाजा खोलो, नहीं तो तोड़ दूंगा। पता है मैं कौन हूं? तुम मेरी दवा। कमबख्त। अनाया कपूर। अनाया कपूर कहां है? ये नहीं हो सकता। मैंने साफ देखा था, वो एक आदमी के साथ कमरे में गई थी। मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। अनाया कपूर को ढूंढो। वो कमबख्त कहां है? अर्जुन भैया, दीदी के पास तो पहले से ही दूसरा आदमी है, फिर भी वो मल्होत्रा परिवार की बहू बनने पर अड़ी है। वो बस लालची है।
अनाया कपूर ने किसी और को ढूंढ लिया है, और वो भी मेरे सामने। एंटीडोट लगा दिया है, वो सो जाएगी, फिर ठीक हो जाएगी। आपने हेलीकॉप्टर भेजकर मुझे मेडिकल सैलून से यहां लिया, बस इस छोटी सी बात के लिए। उसकी बात कोई छोटी बात नहीं। लोह वृक्ष भी खिल उठा। मुझे याद है आपके दिन को 6 साल पहले गुजरी। पहली प्रेमिका ही थी ना? वे दोनों कैसे हैं? सब पता चल गया। रिया कपूर ने दवा दी थी, उन्हें अनाया का अपहरण करने के लिए कहा। उन्हें काट छांट दो, सुरक्षा ब्यूरो के दफ्तर के सामने फेंकाओ। युवराज, हम इस बार नीलसर नगर में गुप्त जांच पर हैं। पहचान उजागर नहीं कर सकते और नहीं पता चलने देंगे कि हम कहां हैं। यह महिला कौन है जिसने तुम्हें इतना गुस्सा दिला दिया? मुझे अच्छी तरह देखना चाहिए। अनाया कपूर, तुम कहां हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थी मर्द को ढूंढने की? मानने से डर रही हो, है ना? वह सो रही है। तुम उसे ढूंढना चाहते हो? देखते हैं क्या तुम्हें इतनी ताकत है। कितनी तेज खटास है हवा में। यह महिला तुम्हारी पहली प्रेमिका तो नहीं जो मर गई थी? मरे हुए में जान आ गई। चिकित्सा जगत का चमत्कार है यह। उसे वापस भेज दो। विक्रम, तुम दोस्तों के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? अनाया कपूर, क्या तुम मुझे मरा हुआ समझती हो? मुझे इतना अपमानित करने की हिम्मत कैसे हुई? अर्जुन भैया, क्या हुआ? अनाया कपूर ने क्या कहा? वह कमबख्त ने फोन उठाया था। उसने कहा मेरे पास इतनी ताकत होनी चाहिए कि मैं उसे ढूंढ सकूं। मैं जल्द ही ढूंढ लूंगा कि वह और वह कमबख्त कहां है। मेरे हाथ लगने दो उसे। ये पहले से तय किए गए से अलग क्यों हैं? वे दोनों कमबख्त क्या कर रहे हैं? शुक्र है तुम नहीं मरी। खोल दिया, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरी चिंता मत करो, वे मुझसे कुछ नहीं कर सकते। तुम पहले जाओ। तो मैं तुम्हारे लिए पुलिस बुलाता हूं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अनाया है। तुम होश में आ गई। ये कहां है? मेरा घर। तुम्हें बेहोश करने की दवा दी गई थी। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले आया। शुक्रिया। मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। लगता है तुम निराश हो। हालांकि मुझे तुम्हें होश में देखना ज्यादा पसंद है, लेकिन अब वह मौका नहीं रहा। मुझे वापस जाना है। कितना बेरहम। मेरे तहखाने में भी 2 लोग, क्या तुम्हें उनकी जरूरत है? छोटे भैया मल्होत्रा साहबजादे और कपूर साहिबा ढूंढते हुए आ रहे हैं। अर्जुन मल्होत्रा। कितनी जल्दी पहुंच गया। मेरे फोन में लोकेशन ट्रैकर है। तुम खो ना जाओ इसलिए। डरते हो मैं काबू से बाहर हो जाऊंगा। साफ पता चला था कि यही है। शायद अंदर है। अनाया कपूर, तुम कहां छिपी हो? तुम्हारा वह कहां है? मुझे तुम्हारा काबू से बाहर होना पसंद है। अनाया कपूर, तुम क्या कर रही हो? बेशक किसी मर्द के साथ हूं। अनाया कपूर, तुम्हें शर्म नहीं आती? वे दोनों पहले तुम्हारे पास रहने दो। मैं चाहता हूं सारे गुनाह एक साथ गिने जाएं। एक रहस्यमयी औरत भाग सकती है, खुद को बचा सकती है, बदला जरूर लेती है। अगर तुम नाराज हो जाओ, हसीन मर्द की चाल काम आएगी या नहीं? शायद नहीं। तो जरूर मैंने उसे ठीक से इस्तेमाल नहीं किया। अभ्यास से ही कुशलता आती है। मेरे साथ नीचे आओ, मैं तुम्हें सिखाता हूं। अनाया कपूर, अब तो तुम मेरे हाथ लग गई हो। अनाया कपूर, हिम्मत है तो उसके सामने चुंबन लेकर दिखाओ। मेरा इस्तेमाल कर रही हो। मुझे पसंद नहीं।
मुफ्त में तो नहीं दूंगी तुम्हारा हथियार बनने के लिए। मेरी कीमत बहुत ज्यादा है। अनाया कपूर, मेरे सामने ही देखती हूं तुम पापा को क्या जवाब देती हो। अनाया कपूर, अनाया कपूर। अर्जुन भैया, आपने दीदी को देख लिया? वह कमबख्त कहाँ है? अनाया कपूर ने मुझे बेवकूफ बनाया, मेरी आंखों के सामने मुझे टांग रखा है। वह सच में सोचती है कि मुझे परवाह होगी, सपने देखती रहे। मैं अर्जुन मल्होत्रा कभी नहीं हो सकता धोखा खाने वाला। सबूत मिल गया है। बहुत अच्छा, अब देखती हूं वह कैसे बचाती है। किसी ने दीदी को सबक का वीडियो बना लिया है। वह मेरे फोन में आ चुका है। फिर इंतजार किस बात का? चलो अभी पापा के पास चलते हैं। मुझे यकीन नहीं होता अभी वह मुझसे शादी करवाएंगे उस बदचलन कमबख्त से। सिर्फ मल्होत्रा अंकल ही नहीं, मेरे पापा भी उसके झांसे में आ गए। तो मैं अभी तुम्हारे साथ घर चलती हूं, सबके सामने उसका मुखौटा उतार फेंकते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रिया का वीडियो शादी में दिखाने की? तुम पागल हो गए हो। अध्यक्ष कपूर, क्या तुम भूल गए तुम्हारी बेटी ने ही मेरे मंगेतर को बहलाया था? रिया कपूर परिवार की बेटी है, ऐसा काम कैसे कर सकती है? सच तो यह है कि तुम ही अर्जुन का दिल नहीं जीत पाई। अर्जुन मल्होत्रा को रिया पसंद है, ये तो और अच्छी बात है। वह मल्होत्रा परिवार में ब्याही जा सकेगी। इससे सबसे ज्यादा खुश तो तुम ही होगी ना। तुम यहाँ ऐसे व्यंग्य मत करो। तुम्हें मल्होत्रा परिवार ने बहू चुना है, इसलिए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे तुम्हारे बाप को नजरअंदाज करने की? सुन लो, तुम्हारी शादी होने तक इस घर में मेरी ही चलती है। पापा, दीदी का वीडियो बन गया। कपूर परिवार की इज्जत पर दाग लग गया। कमबख्त, तुमने बाहर जाकर इतनी शर्मनाक हरकत की। तुम्हारे पास कोई सबूत है क्या? बिल्कुल, तुम्हारा वीडियो बनाया उस कमबख्त के साथ। यही है। ये कैसे हो सकता है? आंखों देखा तब मानेगा। क्या तुम्हें सबूत यही है? अब बहानेबाजी करके दिखाओ। रिया, जल्दी वीडियो चलाओ। वीडियो कहाँ है? नहीं, ऐसा नहीं है, गलती से भेज दिया। नहीं। रिया, क्या हुआ? वीडियो कहाँ है? बाहर निकालो, मैंने अभी सुना अनाया की आवाज। कोई वीडियो नहीं है, बस किसी का मूर्खतापूर्ण मजाक है। अर्जुन भैया, चलो हम लौट चलें। नहीं हो सकता, मैंने उसे साफ देखा उस नीच के साथ। बहुत अच्छा, मेरे पास वीडियो है, सबके साथ बांटना चाहूंगा। हमें किसी ने भेजा था अनाया को दवा देने के लिए और अपहरण करने के लिए। उस औरत ने कहा बस हमें अनाया को कमरे में ले जाना था, बाकी वह खुद देख लेगी। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्या? सोचा नहीं था ये वीडियो तुमने मेरा अपहरण करवाया और अब यही तुम्हारे खिलाफ सबूत बन गया। अनाया, तुम्हारा अपहरण हुआ था। अगर मल्होत्रा परिवार को पता चला तो हमारा पूरा कपूर परिवार खत्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वीडियो जाली है। आप मुझ पर भरोसा करें। रिया ऐसा कुछ कभी नहीं कर सकती। मानने से इनकार? तो पुलिस बुलाते हैं। पुलिस को देखने दो वीडियो असली है या नकली। नहीं। हाँ, मैंने ही किया है। अर्जुन भैया, मैंने ये सब तुम्हारे लिए ही किया। क्या तुम सबसे ज्यादा नफरत अनाया से नहीं करते? मैं तुम्हें उससे छुटकारा दिलाना चाहती थी। मुझे डर था तुम नरम पड़ जाओगे, तुम फंस जाओगे। रिया, क्या शानदार अभिनय है। अब तुम इतना अभिनय करते हो कि खुद को भी लगने लगा है कि यह सच है। मैं तो बस अर्जुन भैया से शादी करना चाहती थी। तुम मरी तो नहीं हो। मैंने बस तुम्हें डराने की कोशिश की थी। तुम तो बिल्कुल ठीक हो ना? अर्जुन, जब तुम इतने हिचकिचा रहे हो इसका मतलब तुम्हारे मन में अभी भी अनाया के लिए भावनाएं हैं, क्यों ना? नहीं, जब से मैंने पहली बार रिया को देखा मैंने कसम खाई थी कि मैं हमेशा उसकी रक्षा करूंगा, कभी नहीं बदलूंगा। यह जरूर मेरी वजह से हुआ, मैं बहुत देर तक दूर रहा। रिया को सुरक्षा का एहसास नहीं हुआ, इसलिए उससे गलती हो गई। अर्जुन मल्होत्रा, कितने गहरे प्रेमी हो तुम। ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करती हूँ। कल सुबह हम तुम्हारे पिताजी के पास जाएंगे सगाई तोड़ने के लिए। क्या तुम सच कह रही हो? तुम मुझे छोड़ने को तैयार हो? तुम अपनी इतनी कदर ना करो। मेरी नजरों में तुम कुछ नहीं हो। कल सुबह 9 बजे मल्होत्रा परिवार के घर के सामने। तुम डर तो नहीं गए? यह तो मेरी मनचाही बात है। और हाँ रिया, अपने झूठ को संभालना याद रखना।
नहीं तो तुम्हारे अर्जुन भैया को सच पता चलने पर मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। वह बहुत शर्मनाक होगा। तुम क्या बकवास कर रही हो? युवराज, अनाया कपूर मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? मुझे सीधे जाकर कपूर परिवार से उसे मांग लेना चाहिए। युवराज, हमें कम प्रोफाइल रखनी होगी। वह कपूर परिवार है। अगर आप ऐसा करेंगे तो पूरा नीलसर नगर आपके यहाँ होने की खबर जान जाएगा और फिर मैं अकेला। कम वक्त। हाँ, वह मेरी माँ ही है। वह कहाँ है? फिलहाल वह नीलसर नहीं है। उसे सागरपुर भेजा गया है। वह जगह खन्ना परिवार की है। ऊपर तक पहुंचना मुश्किल है। इस कार्ड में 30 लाख रुपए हैं। चाहे कुछ भी हो, कृपया मेरी माँ को ढूंढिए, जितनी जल्दी हो सके। मेरी पीठ पीछे किसी लड़के से मिलने आई तो मुझे दुख होगा। तुम यहाँ क्यों हो? कर्ज वसूलने। एक लड़की ने 2 रातों का कर्ज लिया है। अगर कड़ी नजर न रखूं तो भागने की कोशिश करेगी। विक्रम खन्ना, क्या तुम्हें औरतों की कमी है? पर मैं तो बस तुम्हें चाहता हूं। घर के नियम सख्त हैं। मुझे घर जाना होगा। अगर देर से लौटी तो पिटाई पड़ेगी। मोबाइल सिग्नल पहले ही बंद कर दिया गया है। आज रात के सीसीटीवी भी बदले जाएंगे। आज रात श्रीमती कपूर यहां आई ही नहीं। तुम आखिर हो कौन? बार मालिक। तुम मेरी इतनी मदद कर रहे हो, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? अगर हुआ तो? सलाह है, ऐसा मत सोचो। दर्द होगा। इतना कठोर? पर मैं किसी का एहसान नहीं रखती। तुमने मेरी मदद की, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। अनु। रहस्यमयी बिल्ली, तुम्हें कैसे पाऊं? इतनी गर्मी में स्कार्फ क्यों? अपनी फिक्र करो। सोचो, तुम्हारे पापा आए तो प्रतिबद्धता कैसे दिखाओगे? इतनी सुबह मुझे क्यों बुलाया? पापा, मैं अनाया कपूर से सगाई तोड़ना चाहता हूं। रिया कपूर से शादी करूंगा। सपना देख रहे हो? रिया कपूर से शादी। सपना देख रहे हो? हमारे मल्होत्रा परिवार में सिर्फ अनाया ही आ सकती है। अगर तुमने उससे शादी नहीं की तो मैं तुम्हारा मल्होत्रा उद्योग में उत्तराधिकार रद्द कर दूंगा। पापा, क्यों? आखिर क्यों मुझे बिना प्यार की शादी करनी पड़ेगी? तुम्हारा प्यार ना प्यार मायने नहीं रखता। तुम्हारी यह नाकामयाब शक्ल देखो। आगे से यह बात मेरे सामने मत लाना। अनाया कपूर, तुम मुझसे खिलवाड़ कर रही हो। तुम फिर से सगाई तोड़ना चाहती हो, है ना? तेरे पापा राजी नहीं है, मैं नहीं। ठीक है। अर्जुन, अर्जुन मल्होत्रा, तुम पागल हो गए हो। मुझे छोड़ दो। पागलपन बंद करो।
क्या यही तुम्हारी चाहत नहीं थी? सती सावित्री बनने का नाटक मत करो। दूसरे तो सो सकते हैं, मैं क्यों नहीं? अर्जुन मल्होत्रा, तुम इतने बदल कैसे गए? तुमसे घृणा होती है। ऐसे मत बोलो जैसे तुम मुझे जानते हो। तुम्हें कुछ पता नहीं। मुझे लगता है मैं तुम्हें कम ही समझ पाया हूं। वह अर्जुन जो अनशन करके भी विदेश जाने से इनकार कर देता था, खुद के लिए लड़ता था, वह तो बहुत पहले मर चुका है। तुमने क्या कहा? अर्जुन मल्होत्रा, जिद मत करो, विदेश जाने की हाँ कर दो, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। अंत तक लड़े बिना कैसे पता चलेगा कि वे पहले हार नहीं मान लेंगे? मैं अपने सपने के लिए लड़ रही हूँ। तुम्हें यह सब कैसे पता? ये मैंने रिया से कहा था। सिर्फ हम दोनों को पता था, वह तुम्हें बता नहीं सकती। रुको, मेरे सामने साफ साफ बोलो। तुम लोग क्या कर रहे हो? अर्जुन भैया, तुम्हें अनाया कपूर पसंद आ गई है ना? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने नहीं, अनाया कपूर है। वही बात से पलट गई। मैं गुस्से में अकल खो बैठा था, तभी तुमने देख लिया वो नजारा। अनाया कपूर, मत जाओ। तुम सचमुच उसकी परवाह करते हो? नहीं करता। मैंने तुमसे शादी का वादा किया है, तो निभाऊंगा जरूर। तुम कपूर घराने से अलग हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक विला खरीद दूंगा। सच्ची? तुम मेरे लिए कितने अच्छे हो दीदी। यही है वो स्वाद जो इश्क में तरजीह पाने का मिलता है। तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। अनाया कपूर, तुम नहीं जा सकती। मैं चाहती हूं तुम भी हमारे साथ चलो। अरे कमबख्त, तुम लोगों का प्यार जताना मुझे शामिल मत करो, ठीक है? अगर तुम्हारा दिल साफ है तो फिर मौका देखकर मेरे पास शिकायत करने की कोशिश कर रही हो। मैं चाहती हूं तुम हमारे साथ चलो। खबरदार नहीं होनी चाहिए। मां को ढूंढने से पहले अभी इनके साथ, इन दोनों बहुत चंकुओं के साथ रहना पड़ेगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। यह हमारे खन्ना समूह का नीलसर नगर में बना सबसे प्रीमियम प्रोजेक्ट है और इसमें यह सबसे शानदार मकान, जगह सबसे अनोखी है, नजारे सबसे खूबसूरत हैं। यह लगता है विक्रम खन्ना मुझे पहले यही विला दिखाने लाया था। ये तो खन्ना समूह का बनाया हुआ प्रोजेक्ट है और सिर्फ रिया ही इसके काबिल है। तुम जब यहाँ आओगी मुझे जरूर बुलाना देखने के लिए। अर्जुन भैया ने ही यहाँ लेना चाहा। वो मुझे हर चीज में सबसे अच्छा देना चाहते हैं। दीदी, उसे श्रीमान मल्होत्रा का तुम पर इतना प्यार देखकर दुखी होकर कोने में चली गई होगी। तुम मेरा पीछा कर रहे हो? अरे नहीं, मैं एक दोस्त के लिए घर बेचने आया हूं। तुम्हारा दोस्त सागरपुर खन्ना परिवार से है? तुम खन्ना परिवार को जानते हो? अभी सुना? विक्रम खन्ना, यहाँ के घर बहुत महंगे होंगे ना? चाहिए क्या तुम्हें? मैं खरीद कर तुम्हें दूंगा। वह औरत देखी, बस वह ना खरीद पाए, मुझे खुशी होगी। यह तो आसान है। सच में? तरीका है, पर मैं तुम्हारे लिए मुफ्त में नहीं करूंगा। एक बार में पूरी फीस दो। अनाया कपूर कहाँ है? अर्जुन भैया जल्दी आइए, देखिए मुझे एक विला पसंद आया है। ये वाला देखिए, खासकर यह बालकनी का कोना, यहाँ से सीधे मूंगा और शहर की क्षितिज रेखा दिखती है। लगता है जैसे बस मेरे लिए ही बना है। तो यही लेते हैं, हमें यह चाहिए। ठीक है श्री मल्होत्रा, लेकिन एक बात है, सबसे शानदार अपार्टमेंट की कीमत 1 अरब 15 करोड़ रुपए से अधिक है। हमें थोड़ी संपत्ति सत्यापन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। कृपया श्री मल्होत्रा संपत्ति सत्यापन प्रमाण पत्र दिखाएं। मेरे पास यह रकम अभी तक मल्होत्रा उद्योग से नहीं डाली गई है। क्या? इसकी जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगी। हमारा कपूर परिवार नीलसर नगर का सबसे अमीर घराना है। इतने पैसे तो बस ऐसे ही उड़ा देते हैं। सबसे अमीर घर की बेटी रिया कपूर, क्या तुम्हें यकीन है तुम्हारे पास सत्यापन का अधिकार है? क्या तुम्हें यकीन है कि एक नाजायज बेटी के पास यह अधिकार है? हाँ रिया, तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से होंगे? बस गया, खुशी में भूल गई।
मेरा मतलब है अर्जुन तो आखिर मल्होत्रा परिवार के इकलौते बेटे हैं और मैं भी कहीं ना कहीं कपूर परिवार की ही तो हूं। बस इतने से पैसों के लिए सत्यापन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी बात है तो मैं मुख्यालय से पूछती हूँ कि क्या इस सत्यापन चरण को छोड़ सकते हैं। रिया, तुम्हें तो हमेशा कपूर परिवार की पहचान से नफरत थी। आज तुम थोड़ी अलग लग रही हो। मैंने देखा कि मल्होत्रा अंकल मुझे कभी पसंद नहीं करते। डर था कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। रिया, तुम सबसे अच्छी हो। तुम्हारे अलावा मुझे किसी और की जरूरत नहीं। माफ कीजिए, कौन है? अनाया कपूर जी? मैं ही हूं। बहुत अच्छा सृष्टि कपूर, अगर आपको भी ये विला पसंद आए हम आपको मुफ्त रहने की सुविधा दे सकते हैं। क्या मतलब? ये विला तो हमने पहले देखा था। माफ कीजिए सुश्री कपूर, ये विला हमारे चेयरमैन ने विशेष रूप से सुश्री अनाया कपूर के लिए रिजर्व रखी है। उनके अलावा किसी को नहीं बेची जाएगी। ये कैसे हो सकता है? आपने उनकी संपत्ति जांची भी नहीं। शायद उनके पास एक पैसा भी ना हो। क्या आप मुफ्त में ही दे देंगे? मुख्यालय ने कहा अगर सुश्री कपूर यहाँ रहना चाहें, शर्तें उनकी मर्जी। खन्ना परिवार की यह विला सीधे उन्हें दी जाएगी। क्या मैंने किसी गलत इंसान को तंग किया? उसे पता था तुम इस विला में मुझसे प्रपोज करोगे। वह जानबूझकर मुझे शर्मिंदा कर रही है। अनाया कपूर, बस करो। ये आदमी तुमने नाटक करने बुलाया है? तुम इतनी मेरी फिक्र करने लायक नहीं। विला की चाबी मैं रहूंगी। अनाया कपूर, इतनी जल्दी मत हंसो। जन्मदिन मुबारक अनाया कपूर। माँ, मैं ठीक हो जाऊंगी। मेरा इंतजार करना। अनाया कपूर, क्या तुम सचमुच इसे अपना घर समझती हो? यह घर मुझे इसमें रहने को कहा गया है। कानूनी और ठीक है। क्या तुम मेरे नए घर में आने की बधाई देने आई हो? अनाया कपूर, उन्होंने तुम्हें यह घर दिया क्योंकि उन्हें लगा तुम कपूर परिवार की बेटी हो। लेकिन तुम कमीनी तुम्हारी माँ की तरह ही इस खूबसूरत घर में रहने लायक नहीं हो। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। तुमने मुझे मारा? तुम्हारे चेहरे का यह हाव भाव कैद करके अर्जुन मल्होत्रा को दिखाना चाहिए। क्या वे इसे पहचानते हैं? अर्जुन भैया तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। वह मेरी बात इसलिए नहीं मानते क्योंकि उन्हें लगता है तुम वही हो जिसने उन्हें 12 साल पहले रक्षा की थी। And no, सच मानती हो जीवन भर उन्हें धोखा दे पाओगी? अनाया कपूर, सच में मल्होत्रा परिवार में शादी करने का साहस है तुम्हें? तुमने मेरी असली पहचान पहले ही बता दी है। अब यह पवित्रता का दिखावा क्यों? मैं अर्जुन मल्होत्रा से शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मेरे मन में उनके लिए कोई भावना नहीं रही। रिया कपूर, अगर तुम चाहती हो कि मैं उन्हें तुम्हारे लिए छोड़ दूं तो जाओ पता लगाओ मेरी माँ को कहाँ छिपाया गया है। उन्हें ढूंढो। मैं तुरंत चली जाऊंगी। तुम सच कह रही हो? तुम लोग क्या बात कर रहे हो? आज क्या खास दिन है? इतने सारे लोग एक साथ? अर्जुन भैया, आप यहाँ कैसे? आज आपका जन्मदिन है। मैंने रेस्टोरेंट बुक किया है, आपको लेने आया हूं। मेरा जन्मदिन? अनाया कपूर, क्या तुम फिर से रिया को तंग करने आए हो? रिया, ठीक तो हो ना? जरूर मैंने ही कुछ ऐसा किया है जिससे दीदी नाराज हो गई। सच में नहीं सोचा था तुम इतनी नाजुक हो। लगता है 12 साल पहले तुमने अनु को जो बातें सिखाई थीं वह शायद एक भी नहीं सीख पाई। आप दोनों के इस नाटक के लिए शुक्रिया। मेरा मन भर गया। अब मुझे जाना चाहिए। तुम्हारा जन्मदिन है, वह क्यों शुक्रिया कह रही है? क्या कर रहे हो? तुम्हें उठा ले जा रहा हूं। विक्रम, तुम पागल हो गए हो। तुम्हें पता है ये किसका घर है? नया घर लिया है तो अच्छा दिन ही चुनना था ना। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूं, विक्रम, मुझे नीचे उतारो। शोर मत करो, मेरे पास तुम्हारे लिए तोहफा है। आ गए। यह
जन्मदिन मुबारक। तुम्हें मेरा जन्मदिन कैसे पता? मेघ शिखर विला विक्रय केंद्र पर जन्मतिथि दर्ज करनी पड़ती है। तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? तुम इस लायक हो। आज रात तुम कुछ अलग लग रही हो। क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं भाग जाऊंगी? तो मुझे अच्छी तरह बंद करके रखो ना। क्या करना चाहती हो? मैं तो अपना जन्मदिन का तोहफा खोलने जा रही हूं। आग से न खेलो। फिर तुम ही इसे बुझा दो ना। अगर तुमने और छेड़ा, डर है मैं सच में खुद पर काबू न रख पाऊंगा। फिर कोशिश करके देखो। पहले तुम हारोगे या मैं? विक्रम, मैं शुक्रगुजार हूं। तुमने मेरे लिए जो कुछ किया, लेकिन मैं तुम्हें दे सकती हूं बस इतना ही। आज की रात, यह हमारी आखिरी रात मान लो, हम यहीं खत्म करते हैं। विक्रम, बस इतना ही। फिर से भाग रही है। मोहित। नीलसर नगरी के कपूर और मल्होत्रा परिवारों को सागरपुर के खन्ना परिवार के आगमन की सूचना दो। तुम जा रही हो? क्या यही वो बात नहीं है जो तुम चाहती थी? मैं चली गई। तुम्हारे और रिया के बीच की रुकावट खत्म हो जाएगी। यही वह अस्पताल है जहां तुम्हारी माँ है। मैं तुम पर विश्वास क्यों करूं? तुम्हें मिला तो खुश रहो। अगर अर्जुन भैया के लिए नहीं होता, जब मैंने उसे ढूंढा था तभी उसकी जान चली गई होती। जो चीज तुम्हें चाहिए थी वह तुम्हें मिल गई है। इस कार्ड में 5 करोड़ रुपए हैं। तुम और तुम्हारी माँ कभी भी मेरे सामने मत आना। अनाया दीदी, तुम्हारी माँ। मेघ शिखर जनरल अस्पताल के विशिष्ट रोगी कक्ष में है। तुमने पता लगा लिया? अलविदा। रुको, रिया कपूर, क्या सचमुच 12 साल पहले कपूर परिवार ने उसे अपनाया था? तो ये सवाल तुम्हें उससे पूछना चाहिए, मुझसे नहीं। अब मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूं। अर्जुन मल्होत्रा, तुम हमेशा दूसरों की बात सुनते रहते हो। बेहतर होगा तुम अपने दिल से पूछो, क्या तुम सचमुच रिया से प्यार करते हो? बेशक मैं उसे प्यार करता हूं। मैं उसे प्यार करता हूं क्योंकि जो भी कारण रहा हो, अब जबकि तुमने अपना फैसला कर ही लिया है, तो इतना हिचकिचाओ मत। नहीं, तुम मुझे साफ साफ बताओ, क्या मेरी अनाया सचमुच रिया कपूर है? तुम क्या कर रहे हो? इतना खींचतान क्यों कर रहे हो? अनाया ने कहा कि वह घर जाना चाहती है कुछ दिन रहने। मैं उसे छोड़ने जाऊंगा। अनाया, क्या यह सच है? हाँ। पापा, मैं पहले उसे घर छोड़ आता हूं। तुम दोनों का रिश्ता इतना अच्छा देखकर मुझे राहत मिली। मैंने सुना है तुम और अनाया कल घर देखने गए थे। पापा, आप मुझे जांच रहे हैं? अरे, यह तुम्हारे भले के लिए है। जल्दी अनाया को ब्याह लाओ। मैं जल्दी रिटायर हो जाऊंगा, तब मल्होत्रा उद्योग तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। मैं चलता हूं। अनाया बेटी, तुम कुछ दिन घर जाकर रहो। वैसे सागरपुर के खन्ना परिवार ने खास तौर पर भेजा है तुम्हारी शादी में शामिल होने। वह तो एक ऐसा परिवार है जिसके पैर की धमक पूरे नीलसर नगर को हिला देती है। उन्होंने भेजा है हमारे मल्होत्रा परिवार में शादी में आने। इससे साफ जाहिर है कि वे हमारे परिवार को कितना मानते हैं। सुना है पहले खन्ना परिवार के मुखिया का और दादाजी का गहरा रिश्ता था। इस बार आने वाला खन्ना समूह का युवराज है करण खन्ना। करण खन्ना गुप्त रहते हैं, किसी ने नहीं देखा उनका असली चेहरा। इस बार आने वाला शायद खन्ना परिवार की शाखा होगी। फिर भी यह दिखाता है कि वे हमारे मल्होत्रा परिवार को मानते हैं। सागरपुर खन्ना परिवार। क्या यह मेघ शिखर विला का सेल्स मैनेजर नहीं है?
विक्रम खन्ना। ये हैं सागरपुर के खन्ना समूह के विक्रम खन्ना साहबजादे। आप कैसे? अरे खन्ना साहबजादे का मेरे बेटे की शादी में आना हमारे मल्होत्रा परिवार के लिए बड़ा सम्मान हुआ। ये मेरा बेटा अर्जुन है और ये है कपूर साहिबा, हमारा रिश्ता किसी और से परिचय की जरूरत नहीं। अनाया। तुम खन्ना साहबजादे को जानती हो? नहीं। सच में नहीं जानती? पहले मैंने खन्ना समूह की तरफ से कपूर साहिबा को जो तोहफे भेजे थे सब लौटा दिए गए। ऐसा कुछ हुआ था? तुम एक शिखर विला आपने ही भेजा था। अच्छा, ऐसी बात थी। खन्ना परिवार बहुत मेहरबान है। हा हा हा। खन्ना साहबजादे, मल्होत्रा अंकल, मैं पहले कपूर परिवार लौटी हूँ। बिल्कुल सही। मुझे भी अध्यक्ष कपूर और उनकी पत्नी से मिलने जाना है। कपूर साहिबा को मैं छोड़ आता हूं। तो फिर आपकी मेहरबानी होगी खन्ना साहबजादे। आज शाम मैं स्वागत भोज का इंतजाम किया है, आप जरूर तशरीफ लाएंगे। जरूर। तुम और अनाया की शादी अब और टाली नहीं जा सकती। इसी महीने के अंदर तुम्हारी शादी कर देंगे। पापा, पापा, विक्रम, तुम मत। बस इतना ही का क्या मतलब? हमारे बीच तुम्हारी मर्जी से खत्म होने वाला रिश्ता नहीं है। विक्रम, तुम जैसे खन्ना परिवार के मुखिया को कैसी भी औरत क्यों नहीं मिल सकती? मुझे ही क्यों सताते हो? मगर मुझे तो बस तुम चाहिए। मुझे नहीं पता तुम किससे डर रही हो अनाया कपूर, लेकिन मुझे तुम ही चाहिए। अर्जुन अर्जुन मल्होत्रा पीछे आ रहा है। अनाया कपूर, क्या तुम अंदर हो? विक्रम खन्ना, मैं नहीं चाहती। लगता है तुम्हें चोरी छिपे का एहसास ज्यादा पसंद है। अनाया कपूर, अंदर है ना? अनाया कपूर, तुम क्या कर रही हो? अनाया कपूर, तुरंत नीचे उतरो। क्या मैं गाड़ी का दरवाजा खोलूं ताकि तुम उतर सको? गाड़ी चलाओ। अनाया कपूर, अनाया कपूर, तुम वापस आओ। अनाया कपूर, तुम वापस आओ। अर्जुन भैया, तुम मुझसे मिलने आए, अंदर क्यों नहीं आते? अनाया कपूर, तुम मेरे घर आकर मुझसे नहीं मिले, बल्कि अनाया कपूर की सोच रहे हो। अर्जुन मल्होत्रा, कहीं ऐसा तो नहीं कि खन्ना परिवार के आने से तुम सच में उससे शादी करने का सोच रहे हो? खन्ना परिवार वाले आए थे, तो क्या पिछली गाड़ी में विक्रम खन्ना और अनाया कपूर नहीं थे? अर्जुन मल्होत्रा, चाहे उस गाड़ी में अनाया कपूर ही क्यों ना हो, तो क्या हुआ? क्या तुम्हें पहले से पता नहीं था कि उसके पास कोई और आदमी है? अब तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अर्जुन मल्होत्रा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सच में उसे प्यार करने लगे हो? नहीं रिया, मैं उसे कैसे प्यार कर सकता हूं, उस चरित्रहीन औरत को? नहीं, तुम तो अभी एक जलते हुए पति जैसे हो। वैसे भी तुम दोनों की शादी तय है। मैं तुम्हारी खुशी चाहती हूं, मैं ही हट जाती हूं। रिया, मत जाओ। अर्जुन मल्होत्रा, तुमने वादा किया था मेरी देखभाल करोगे। तुमने कहा था तुम मुझसे शादी करोगे। क्या तुम भूल गए बचपन में अनाया कपूर ने मेरे साथ कैसा बर्ताव किया था? क्या ये सब तुम भूल गए? रिया, मैंने गलती की। अनु वो है जिससे मैं 12 साल से प्यार करता आया हूं। मैं सच में अनाया कपूर की कुछ बातों पर उस पर शक कर बैठा। मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूं। रिया, मेरा विश्वास करो, अनाया कपूर जल्द ही चली जाएगी। बस वो चली गई, मैं तुम्हें ब्याह कर घर ले आऊंगा।
मत जाओ। विक्रम खन्ना, तुम्हारा खेल काफी हो गया। ये खेल नहीं है। मैं हमेशा से गंभीर था। हाँ, तुम गंभीर क्यों हो गए? शुरुआत से ही हमारा तो बस एक रात का मामला था, दोनों की मर्जी से हुआ था। तुमने ही खेल के नियम तोड़े हैं। मतलब? मेरी शादी तय हो गई है, हमारा यहीं तक। मुझे विश्वास नहीं। उसका दिल तो बस रिया कपूर के लिए धड़कता है। उसकी नजरों में, दिल में तुम्हारा कोई स्थान नहीं। उसके साथ रहकर तुम सिर्फ दुख पाओगी। तो क्या हुआ? बस मेरा प्यार काफी है। तुम झूठ बोल रही हो। तुम मुझसे प्यार करती हो। हर वो रात जब हम साथ सोए, हमारी सांसें, धड़कनें, हमारा पसीना एक साथ बहा था। हर उस पल में जब हम साथ थे, मुझे बस यही लगता था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। विक्रम खन्ना, सोचा ना था तुम भी प्यार में पागल निकले। शुरू से आखिर तक मैं सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल कर रही थी। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। प्यार नहीं, भले ही शुरू में नहीं था, तो बाद में, फिर बाद में तुम क्यों बार बार मेरे साथ सोए? उससे बदला लेने के लिए, उसकी अधिकार की भावना जगाने के लिए, ताकि वह खुशी से मुझसे शादी करे। समझे? क्या तुम्हारे दिल में जरा भी, बस एक पल के लिए, मेरे लिए धड़कन नहीं बढ़ी? माफ करना, माफ करना। अनाया कपूर, तुम बहुत कठोर हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हमारे बीच तुम सिर्फ मेरी हो। विक्रम खन्ना, मैं सिर्फ अपनी हूं, मैं किसी की नहीं हूं। मुझे यकीन नहीं। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मुझे यकीन नहीं। तुम्हारा यकीन मायने नहीं रखता। अहम बात यह है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। युवराज, मल्होत्रा परिवार ने स्वागत भोज नील सर होटल में रखा है। जांच करो अनाया कपूर और मल्होत्रा परिवार के रिश्ते की, जितना विस्तार से हो सके। हमारे बीच खत्म नहीं हुआ है। अर्जुन भैया, ये केक मैंने बनाया है। चक्कर देखो। अनाया कपूर, तुम कहां जा रही हो? अर्जुन मल्होत्रा, 1 महीने बाद हमारी शादी होगी। तुम आखिरकार मुझसे शादी करना चाहती हो? ज्यादा अखरोट खाओ। खबर फैलाने के बाद मैं नीलसर नगर छोड़ दूंगी, जनता की बात शांत करने के लिए। तुम्हारे पापा तुम्हें रिया कपूर से शादी करने देंगे। तुम सच में जा रही हो? फिर कोई चाल नहीं चलोगी ना? क्या तुम्हें मेरी कमी खलने लगी है? बकवास। मुझे तो डर है कि तुम सच में मेरे पीछे पड़ जाओगे। ठीक है, तुम्हें 1 महीने का समय देती हूं। अनाया कपूर अमीर घराने की बेटी है ना? फिर क्यों भंडार कक्ष में सामान बांध रही है? अनाया कपूर, तुमने तो कमाल कर दिया। अर्जुन मल्होत्रा को फंसाया और सीधा बयान शादी का करना चाहती हो? ईर्ष्या हो रही है? मैं तुम्हें 2 तरकीब सिखा देती हूं। घमंड मत कर। पैसे लेकर काम नहीं किया। लगता है तुम्हें अपनी माँ की जिंदगी की परवाह नहीं। अरे तू कमबख्त, फिर मारा। चूंकि तुमने पैसे दिए हैं, आज की यह तरकीब मैं तुम्हें मुफ्त सिखा देती हूं। तुम क्या कर रही हो? मारपीट। तुम फिर रिया को सताती हो? कुछ करना है तो मुझ पर करो। तुम मारती क्यों हो? देखा नहीं, इसी ने मुझसे मरवाया है। अर्जुन भैया, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं। आगे से उससे दूर रहना। मैंने सुना है तुम शादी कर रहे हो। सब नाटक है। 1 महीने के अंदर वह नीलसर नगर छोड़ देगी। उसके बाद शादी की तैयारी हमारे लिए ही होगी।
हम अनाया कपूर, तुमने समझदारी दिखाई। यकीनन इस नायाब जोड़ी की वजह से बुरा लगा होगा, उल्टी आने जैसा महसूस हुआ होगा। फिर भी कोशिश करनी होगी। जगह देखें कि माँ कैसी है। माँ के वार्ड के बाहर इतने लोग क्यों पहरा दे रहे हैं? अंदर कैसे जाऊं? आप आराम से स्वस्थ हो जाइए। अनाया हमारे घर की बहू बस वही बनेगी। बेटी, तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम शादीशुदा हो? कहीं गर्भवती तो नहीं? चलो, मैं तुम्हें स्त्री रोग विभाग ले चलती हूँ, जांच करा लो। अर्जुन, अनाया क्या तुम्हारे साथ है? हाँ, साथ ही है। ओह, अच्छा याद आया, आज रात मेघशिखर होटल में खन्ना समूह का स्वागत भोज है, देर मत करना। मेरे साथ शायद बस पेट खराब है। डॉक्टर, दवा की जरूरत नहीं? मिस कपूर, बधाई हो, आप गर्भवती हैं। मैं सचमुच गर्भवती हूँ। मेरे पेट में है विक्रम खन्ना का बच्चा। आपका अभी का हार्मोन स्तर थोड़ा असामान्य है। सलाह है कि गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में जोरदार एक्सरसाइज न करें, इस तरह बच्चे के लिए बेहतर रहेगा। डॉक्टर, मैं कैसे रह सकती हूँ अस्पताल की सबसे ऊपरी मंजिल के विशिष्ट रोगी कक्ष में? बेटा, माफ करना, माँ को तुझे अभी थोड़ा सहना पड़ेगा। अनाया कपूर, आज रात मेघशिखर होटल में स्वागत भोज है, देर मत करना। अभी मेरे पापा ने फोन करके पूछा, क्या हम साथ हैं? जबान संभाल कर रखना। पता है। दोनों खानदानों की इज्जत का सवाल है। खन्ना साहबजादे, सागरपुर के खन्ना परिवार का खास तौर पर किसी को भेजने पर हमारी दोनों परिवारों की रिश्तेदारी में शामिल होने के लिए हम सब खन्ना साहबजादे को एक पैक सलामी देते हैं। चलिए। अनाया, मुझे याद है तुम थोड़ी बहुत पी लेती थी, आज खुशी का दिन है, शराब बदल दो। नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, शराब नहीं पी सकती। ठीक है, जो मर्जी। चलिए चलिए रिश्तेदार। अर्जुन, शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? योजना के मुताबिक। हमारा इरादा है अगले महीने शादी करने का। बहुत अच्छा। यह क्या हुआ, इतनी बेअदबी? मैं ठीक महसूस नहीं कर रही, पहले लाउंज में जाती हूँ कपड़े बदलने। विक्रम, यहाँ दावत चल रही है, तुम गड़बड़ मत करो। मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूं? तुम्हारी पसंद के क्रम से ही तो कर रहा हूं। यहाँ कभी भी कोई आ सकता है, तुम्हें डर नहीं लगता किसी और के देख लेने का? देख लिया तो क्या हुआ, सच सच बता दूंगा। अपनी पसंद की औरत को पाने में छिपाने की कोई बात नहीं है। विक्रम, तुम थोड़ा संभलो, हमारे रिश्ते के बारे में अभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो तुम थोड़ी शर्माओ, आवाज मत निकालो। अनाया कपूर, तुम अंदर हो? अनाया कपूर, क्या हुआ? अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं अंदर घुसाऊंगी। मैं कपड़े बदल रही हूँ। मैंने अभी तक तुम्हारा कहाँ माना है? मैं तुम्हें सिर्फ एक महीने का समय दे रही हूँ, कोई चालाकी मत करना। ये कमबख्त, अगर तुम और बकवास की तो मैं गारंटी देती हूँ ये बात तुरंत तुम्हारे पापा तक पहुंच जाएगी। तुम खुद हटने को तैयार हो, इसलिए मैं तुमसे पंगा नहीं ले रही। तू यह कमबख्त मेरा पैसा और खबर लेकर जल्दी से नीलसन नगर से गायब हो जा। मैं तो जाना चाहती हूँ, तुम अच्छा काम करो, मेरी माँ को मुझ तक पहुंचा दो, कैसा रहेगा? तुमने मुझसे खिलवाड़ किया, देखती हूँ तुम्हें सबक सिखाती हूँ।
अनाया कपूर फिर से रिया को तंग कर रही है। क्या मैं कपूर परिवार की बड़ी बिटिया क्या हमेशा तुम्हारी मार ही खाती रहूंगी? क्या मैं कपूर परिवार की बड़ी बिटिया हमेशा तुम्हारी ही मार खाती रहूंगी? अनाया कपूर, तुम पागल हो गई हो। मैं पापा को बताऊंगी। मैं तुम्हारी खैर नहीं छोड़ूंगी। क्या क्या अर्जुन मल्होत्रा अब तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता? अब तुमने अपने पापा को मेरे खिलाफ खड़ा कर लिया। अनाया कपूर, इतनी शेखी मत बघारो। जब मैं मल्होत्रा परिवार में ब्याही जाऊंगी तो मैं पापा से कहूंगी तुम्हें कपूर परिवार से निकलवा दें। तुझे उस कमबख्त से भी बुरा हाल कर दूंगी। जब अर्जुन को पता चलेगा कि तू वो नहीं है जिसका वो इंतजार कर रहा था, तुझे क्या लगता है वो तुझसे शादी करेगा? जब तू अपनी उस कमबख्त माँ के साथ यहाँ से जाएगी, उसे कभी पता नहीं चलेगा कि उसने गलत इंसान से प्यार किया था। अर्जुन, अर्जुन भैया। तो 12 साल पहले जिसे मैं प्यार करता था वो सच में तू नहीं थी? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी बात सुनो, समझाऊं। रिया कपूर, तूने तो कमाल कर दिया, मुझे भी बेवकूफ बनाया। अनाया कपूर, असल में तू ही मेरी अनु थी। अनु, तुम्हें क्या हुआ? ठीक हो? मैं तुम्हें निजी डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं, मुझे मेघ शिखर जनरल अस्पताल जाना है। वहां की सुविधाएं अच्छी नहीं है। मुझे वहीं जाना है, मेघ शिखर जनरल अस्पताल। खन्ना साहबजादे, अनु मेरी मंगेतर है, अस्पताल ले जाना है तो मैं ले जाऊंगा। तुम्हारा कोई हक का नहीं। अर्जुन भैया, आप क्या कर रहे हैं? अरे मेरा हाथ छोड़ो, घबराओ मत, मैं डॉक्टर हूं। ये कौन सा अस्पताल है? मेघ शिखर जनरल अस्पताल। तुम ये मुझे कौन सा इंजेक्शन लगा रहे हो? पोषण का इंजेक्शन। तुम सचमुच विक्रम की औरत हो, गर्भवती होकर भी इतनी ताकतवर हो। तुम्हें पता है मैं गर्भवती हूँ? मुझे क्या कमजोर समझते हो? मैं दुनिया के टॉप मेडिकल एक्सपर्ट्स में से हूं। विक्रम ने मेरा दुरुपयोग किया, कामोत्तेजक उतारने बुलाया, वो तो ठीक था, लेकिन अब तुम्हें शक है कि मैं तुम्हारा गर्भ पता नहीं कर सकता। मेरा मतलब वो नहीं था। विक्रम कहाँ है? उसे भी पता है? उसे नहीं पता। अब तुम होश में आ गई हो तो मैं उसे बता दूंगा। अगर तुमने उसे बताया तो मैं मर जाऊंगी। बेहोश क्यों हुई? उसे खून की कमी है। अच्छा, एनीमिया। इंजेक्शन लगाओ। दवाई देने में देरी क्यों? क्या देख रहे हो? निकम्मा डॉक्टर। ठीक है। अच्छा, मैं अभी दवाई लिखता हूं। मुझे अंदर जाने दो, मुझे उसे देखना है। अर्जुन, उसका नाम मत लो। कुछ बातें साफ कर लेनी चाहिए। तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। उसे हाथ मत लगाना। तुम होते कौन हो? 9 मिनट। अनु, मुझे अनाया कहो। पता है तुम मुझसे नाराज हो, माफ कर दो अनाया। वो रिया ही थी, उसने मुझे गुमराह किया, इसलिए मैंने गलत पहचान लिया। मेरा प्यार हमेशा तुम ही हो, मुझे माफ कर दो। चलो हम साथ रहें। अर्जुन, मैंने तुम्हें अंदर बुलाया सिर्फ ये बताने के लिए, योजना वही रहेगी। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, और तुम्हारा और रिया का मामला मुझे बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। मैं उससे शादी नहीं करूंगा, मेरा प्यार हमेशा तुम ही से रहा है। तुम ही मेरी अनु हो। मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैंने भी तुमसे उम्मीद की थी, लेकिन जब तुम विदेश से लौटे और सिर्फ एक कंगन देखकर रिया को मुझ समझ बैठे, तभी मेरी आंखें खुल गईं। वो रिया थी, उसने जानबूझकर झूठ बोला। अर्जुन, तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं, इसलिए तुम सिर्फ चीजें पहचानते हो, इंसान नहीं। ऐसा नहीं है अनु, मुझे एक और मौका दो। इसे बाहर निकालो। मुझे छोड़ो, मैंने बात पूरी नहीं की। अनु, लगता है अभी समय नहीं हुआ है। मैं सांस नहीं ले पा रही। इस तरह तुम बहुत बेहतर लग रही हो। तुम डॉक्टर सोंग ने कहा, खून की कमी में आराम करो। मैं भी तुम्हारे साथ आराम करूंगा। छोटे साहब, सागरपुर में मुसीबत है। ठीक है, मैं तुरंत सागरपुर लौटता हूं।
जाना है? घर में कुछ मामला है, मुझे वापस जाकर संभालना होगा। खतरनाक है? तुम्हें मेरी फिक्र है? जाना है तो जल्दी जाओ। ठीक है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मैं तुरंत चला जाऊंगा। मुझे थोड़ा और समय दो। कम से कम सीधा मना तो नहीं किया? क्या इसका मतलब मेरे पास अभी भी मौका है? मैं मेरी वापसी का इंतजार करो, फिर अपना जवाब देना। इसे तुम्हें सौंपता हूं। अगर एक बाल भी कम हुआ तो तुम्हारी एक उंगली काट दूंगा। सचमुच खुद को खन्ना परिवार का युवराज समझ बैठे हो? इतना गुस्सा क्यों? वो मजाक कर रहा था, गंभीरता से मत लो। मेरी वापसी का इंतजार करो। मुझे पता चल गया है तुम्हारा और अर्जुन मल्होत्रा का सब कुछ। तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती। उसे बहाना मत बनाओ। मोहित, हॉस्पिटल की छत पर हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करो, हम सागरपुर लौट रहे हैं। विक्रम, माफ करना, मैंने तुम्हें एक बार फिर धोखा दिया। मुझे भूल जाओ, मुझे भूल जाओ। मेरी एक मदद करें, मुझे विशेष निगरानी वार्ड में जाना है। अर्जुन भैया, तुम लौट आए। तुम अभी भी यहां क्या कर रही हो? अर्जुन भैया, गुस्सा है तो मारो, गाली दो, लेकिन मुझसे बात तो करो, ठीक है? रिया कपूर, तुमने मुझे जितना धोखा दिया, क्या वह कम था? अर्जुन भैया, क्या अनाया कपूर फिर से बेबसी का नाटक कर रही है? तुम्हें उस पर सिर्फ तरस आता है, प्यार तो मुझसे ही करते हो। चुप रहो। सिर्फ अध्यक्ष कपूर के सम्मान के कारण तुम पर हाथ नहीं उठाया। अब मेरी आंखों के सामने मत आना। अर्जुन मल्होत्रा, तुमने खुद कहा था तुम मुझसे शादी करोगे, तुम मुझसे प्यार करोगे। वे सारी बातें तुम्हारे लिए नहीं थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि मैंने तुम्हें उसी समझ लिया था। अब कभी मेरे सामने मत आना। लेकिन मैं गर्भवती हूं। तुमने क्या कहा? मैं गर्भवती हूं। बच्चा तुम्हारा है। अर्जुन मल्होत्रा, तुमने ही मुझे मजबूर किया। तुम क्या कर रहे हो? इस गर्भ को गिरा दो। अर्जुन, क्या तुम इंसान हो? वह तुम्हारा अपना बच्चा है। मुझे सिर्फ अनाया के बच्चे की चाहत है। अर्जुन मल्होत्रा, अर्जुन, विक्रम आज सागरपुर लौट गया। वह चला गया तो अब मैं अनाया से मिल सकता हूं। अब भी यहां क्यों हो? सामान बांधो और चली जाओ। आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं। अनाया कपूर, मैं तुमसे नफरत करती हूं। माँ, मैं अनाया हूं। क्या आप मुझे पहचानती हैं? अनाया, बेटी, मेरी बेटी, तुम यहाँ कैसे आई? नहीं, उन्हें तुम्हारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तुम जाओ, तुरंत जाओ, जल्दी जाओ बेटी। माँ, आपको किसने चोट पहुंचाई? खुद मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगी। नहीं। जो चीज मुझे चाहिए, चाहे कोई भी हथकंडा अपनाऊं, मैं हासिल करके रहूंगा। जिवेई, तुम्हारी बेटी बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है। मैं उससे भी शादी कर लूंगा। तुम दोनों माँ बेटी मेरी हो जाओगी। मेरी बेटी को चोट मत पहुंचाना। उसे बंद कर दो, उसे खुदकुशी न करने देना। तुम मेरी बेटी के पास मत आना। तू नीच। अनाया, माँ बेकार है, सब माँ की गलती है। माँ, डरो मत, चलो यहां से निकलते हैं। तुम लोग कहां जाना चाहते हो? तुम तो कमबख्त हो। उसे अंदर ले जाओ, बंद कर दो। हमें छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो।
तुम सचमुच कमबख्त हो। अगर अर्जुन मल्होत्रा को पता चलता कि तुम कैसे इंसान हो, वह कैसे चाहेगा तुम जैसे पिता को? बिल्कुल तुम्हारी मां जैसी ही हो। सिर्फ चेहरे से ही नहीं, स्वभाव भी वैसा ही है। बेकार की कोशिश मत करो। तुम्हारी मां को मेरे पापा ने छुपा दिया है। मेरी माँ कहाँ है? मुझसे शादी कर लो तो पता चल जाएगा। अर्जुन मल्होत्रा, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है तुम्हारे पापा ने? मुझे पता है। तुम्हें पता है? बस तुम मुझसे शादी करने को राजी हो जाओ। मैं तुम्हें और तुम्हारी मां को विदेश ले चलूंगा। मेरे पापा तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। मुझे लगता था तुम और तुम्हारे पापा एक जैसे नहीं हो। मैं गलत थी। तुम उनसे भी ज्यादा कमबख्त हो। मेरे पास कोई चारा नहीं है। बस तुमसे शादी करके ही मैं मल्होत्रा उद्योग का उत्तराधिकारी बन सकता हूं। तभी मैं तुम्हारी रक्षा कर पाऊंगा। मुझे तुम्हारी ऐसी सुरक्षा नहीं चाहिए। मेरी माँ, मैं खुद किसी को ढूंढने भेजूंगी। तुम्हारी मां ने आत्महत्या का असफल प्रयास किया था। अभी भी बेहोश है। वह अभी श्वसन यंत्र से जान बचाए रखी है। तुम खुद से कुछ नहीं कर पाओगी। अनु, मुझसे शादी कर लो। यही तुम्हारा अब एकमात्र रास्ता है। ठीक है, मैं मान गई। मैंने तो शादी भी तैयार करने को कहा था। सब तैयार है। नीलसन नगर में हालात लग रहे हैं। निकम्मा डॉक्टर, जो इंसान मैंने तुम्हें सौंपा था वह कहाँ है? तुम्हारा फोन कनेक्ट हो ही गया। अब सिर्फ 3 घंटे बाकी हैं शादी शुरू होने में। अनाया कपूर गर्भवती है। वह गर्भवती है। सभी लोगों को लेकर आओ। हेलीकॉप्टर का इंतजाम करो। मुझे तुरंत नीलसर लौटना है। हेलो हेलो, तुम्हारा फोन कनेक्ट हो ही गया। अब सिर्फ 3 घंटे बाकी हैं शादी शुरू होने में। अनाया कपूर गर्भवती है। हेलो ये तो होनी थी मेरी शादी। हेलो, मैं कह रहा हूं अनाया कपूर तुम्हारे बच्चे से गर्भवती है। अनाया कपूर सच में गर्भवती है? अनु, आज तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं अपनी माँ से कब मिल सकती हूँ? तुम्हारी मां मेरी सास होंगी। हमारी शादी में वह जरूर मौजूद रहेंगी। समारोह के दौरान तुम उन्हें देख सकोगी। अर्जुन, तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते। तुम्हें यहां किसने बुलाया? मेरी शादी में तुम्हें आमंत्रित नहीं किया गया था। क्या तुम्हें पता है वह गर्भवती है? तुम क्या बकवास कर रही हो? अनाया कपूर, क्या तुम हिम्मत कर सकती हो अपनी माँ की नानी की कसम खाकर कहो कि तुम गर्भवती नहीं हो? तुम्हें ये कैसे पता? अर्जुन भैया, तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते। वह तो बस तुम्हें अपना बोझ थोप रही है। मेरे पेट में जो है वही तुम्हारा बच्चा है। तुम गर्भवती हो? हाँ, मैं गर्भवती हूँ। मेरे पेट में मधुर खाना की बात है। आज की शादी मेरी होनी चाहिए थी। मैंने कहा था मुझे सिर्फ अनाया कपूर की संतान चाहिए। तुमने क्या कहा? वह तुम्हारी संतान है? कोई है? ऐसे बाहर निकालो। अर्जुन मल्होत्रा। तुम बेरहम हो अर्जुन मल्होत्रा। तुम्हें पछतावा होगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मुझे पता है तुम्हारा दिल नहीं मानेगा। कोई बात नहीं, शादी के बाद तुम खुद मान जाओगे। इसका गर्भ गिराने के लिए पागल। हाँ, मैं पागल हूं। और यह पागलपन तुम्हारे प्यार के कारण है। हम नई शुरुआत कर सकते हैं। तुम्हें संतान चाहिए, मैं भी दे सकती हूं। अर्जुन मल्होत्रा, शुक्रिया। आखिरकार मैं तुमसे नफरत कर सकती हूँ। कृपया दुल्हन को आमंत्रित करें। श्रीमान अर्जुन मल्होत्रा, क्या आप अनाया कपूर को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं?
अर्जुन मल्होत्रा यह कमीना। मैं स्वीकार करता हूं। सुश्री अनाया कपूर, क्या आप अर्जुन मल्होत्रा से विवाह करके उनकी पत्नी बनना स्वीकार करती हैं? अनाया जी, मुझसे शादी करो, तभी मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। वह नहीं करेगी। मेरी पत्नी तुम जैसे कमीने से शादी कैसे करेगी? एक खन्ना खानदान का चेला होकर नीलसर नगर में दुल्हन छीनने आया है, ऐसे बाहर फेंक दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं खन्ना खानदान से जवाब जरूर मांगूंगा। खन्ना खानदान में अब मेरी चलती है। तुम असल में कौन हो? खन्ना परिवार के नए मुखिया करण खन्ना। बस गया। वह कैसे हो सकता है? विक्रम खन्ना। मेरी माँ कहाँ है, जो व्हील चेयर पर थी? वह ठीक है, मैंने सब इंतजाम कर दिया है। मुझे गुस्सा आ रहा है, तुम चुप रहो। विक्रम, दरअसल अनाया कपूर, पिछली बार मैंने जो पूछा था, तुमने सोचा क्या? क्या यही तुम्हारा जवाब है? यह विक्रम, मेरी बात सुनो। मैं सिर्फ सच सुनना चाहता हूं। अनाया कपूर, मैं तुम्हारे दिल में आखिर हूं क्या? पता नहीं। पता नहीं। ठीक है, अगला सवाल। क्या तुमने कभी मुझ पर भरोसा करने की सोची भी? हाँ। क्या शुरू से ही जब मैं गया तुमने जाने का ख्याल किया था? मेरे बारे में सोचा भी? हाँ। तुम झूठे हो। माफी चाहती हूं, मैंने तुम्हें इस्तेमाल किया। तो फिर क्यों आगे इस्तेमाल नहीं किया? अब तो मैं खन्ना समूह का मालिक हूं। मेरी उपयोगिता और ज्यादा नहीं हुई? क्यों नहीं चलता रहा मेरा इस्तेमाल? तुम झूठ बोलती रहो। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। तुम मुझे मारो, गाली दो, मैं नाराज नहीं होऊंगा। तुम्हें मारूं? गाली दूं? आखिरी सवाल। बच्चा क्या तुम्हारी मर्जी से हुआ? बच्चा खुदा की दी हुई सबसे बड़ी नेमत है। अच्छा, तो विरोध क्यों नहीं किया? सजा भुगतने के लिए। मैंने तुम्हारा कर्ज चुकाना था। अनाया कपूर, मैं हार गया। तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती और मुझे जरूरत भी नहीं। पर मैं सच में तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अब तुम्हारे मामले में दखल नहीं दूंगा। जो चाहो करो बेटा। मान शायद एक ऐसा इंसान खुद है जो मुझसे बहुत प्यार करता था। बहुत चमकदार चीजें। आम लोग लंबे समय तक नहीं रख सकते। विक्रम, अगर मैं भी तुम्हारी तरह चमकदार होती, शायद तुम्हारे बगल में खड़े होने की हिम्मत होती। तुम
तुम ही पुलिस स्टेशन आए हो? रास्ते में था। तो मैं चलता हूँ। तुम कहाँ रहती हो? मल्होत्रा परिवार के निधन के बाद कपूर परिवार भी दिवालिया हो गया। संपत्ति जब्त हो गई है। मैं अब ये में रही हूँ। तुम्हें पता है विला कहाँ है? होटल मत रहो, सुविधाजनक नहीं है। छोड़ो भी। तुम्हें हमारी बहुत है। नहीं रहोगी तो बेच दो। वह तो वैसे भी तुम्हारी शादी का तोहफा था। तुम रहना नहीं चाहती तो बेचकर नया घर ले लो। शुक्रिया। जब कुछ नया मिल जाएगा तब निकल जाऊंगी, जैसी तुम्हारी मर्जी। बेटा, देखो, कहा था ना, बहुत चमकदार चीजों के पास नहीं जाना चाहिए। आंखें दुखने लगती हैं। क्या वह रोई? मेरे साथ रहते हुए उसके एक बाल को भी नुकसान नहीं पहुंचने दिया। अर्जुन मल्होत्रा उस कमबख्त में ऐसा क्या खास है? युवराज, खन्ना समूह का मुख्यालय क्या नीलसा नगर में स्थानांतरित करना बेहतर होगा? स्थानांतरित कैसा? नहीं करेंगे, कल ही सागरपुर लौटते हैं। चलो। तुम अनाया, तुम होश में आ गई? ये जगह पहचानती हो? या 6 साल पहले मेरा अपहरण हुआ था इसी गोदाम में। पुरानी जगह पर लौटना कैसा लग रहा है? 6 साल पहले तुझे यहीं मर जाना चाहिए था, लेकिन तुझे कोई बचा ले गया। 6 साल और जी ले मेरे रास्ते में आने के लिए। आज इतनी किस्मत नहीं चलेगी। तो 6 साल पहले जिसने मेरा अपहरण किया था वो तू थी? हाँ, मैं थी। तू ही तो बेशर्मी से मक्खी की तरह अर्जुन से चिपकी रहती थी। अगर तू कपूर परिवार में न लौटती तो वह और मैं जोड़ी होते। तू ही तो मक्खी की तरह बचपन से मुझसे चिपकी रहती है। चीजें छीनती, आदमी छीनती, जान छीनती। तेरी यही हालत होनी चाहिए। तेरी माँ तो भाड़ में गई, फिर क्यों तुझे वापस भेजा? ये सब कुछ मेरा होना चाहिए था। तो तू हमेशा से जो बनना चाहती थी वो मैं थी। घराने के मुखिया, हेलीकॉप्टर तैयार है, कभी भी सागरपुर लौट सकते हैं। अनाया। अनाया कपूर मुसीबत में है। तुरंत सागरपुर से लोग बुलाओ, उसे ढूंढ कर लाओ। हाँ, मैं ही तो तेरी तरह बनना चाहती थी। तू एक कमबख्त। तेरे में ऐसा क्या है कि अर्जुन तुझसे प्यार करे? तू कमबख्त है। तेरी माँ कमबख्त थी। उसने राजीव को बहकाया। उसने छोड़ दिया मेरी गर्भवती माँ को। तू झूठ बोल रही है। मैं तुझे मार डालूंगी। पकड़ो इसे। छोड़ो मुझे। रिया कपूर, तुम क्या कर रही हो? मुझे छोड़ दो। क्या कर रही हो? अनाया कपूर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अर्जुन की संतान गर्भ में धारण करने की? मैं तुम्हें जीवन भर बांझ बना दूंगी। इसका गर्भाशय हटाने का ऑपरेशन करो। तुम पागल हो गई हो रिया कपूर। तुम भी तो गर्भवती हो। तुम जानती हो बच्चा निर्दोष होता है। मैं गर्भवती नहीं हूं। तुम जानती हो मैंने क्यों अर्जुन को धोखा दिया कि मैं गर्भवती हूं? क्योंकि मैं तुमसे ईर्ष्या करती हूं। तुमने तो कुछ किया ही नहीं, फिर भी तुम्हारे गर्भ में है अर्जुन की संतान। मैं तुम्हें सब कुछ से वंचित कर दूंगी। मैं भी तुम्हें सब कुछ से वंचित कर दूंगी। मुझे छोड़ दो। रुको, मेरे बच्चे को नुकसान मत पहुंचाओ। मुझे छोड़ दो। ये बहुत ज्यादा छटपटा रही है, मैं ऑपरेशन नहीं कर पा रहा। इसे बेहोशी की दवा दो, शांत करने के लिए। रिया कपूर, मुझे छोड़ दो।
अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो सागरपुर खन्ना परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। खन्ना परिवार? तो तुम्हारा खन्ना परिवार से क्या संबंध है? इसकी बात मत सुनो, ये तुम्हें बेवकूफ बना रही है। ये तो नहीं हो सकता। खन्ना परिवार से मैं टक्कर नहीं ले सकता। मैं तो जाता हूं। मैं खुद इंजेक्शन लगाती हूँ। नहीं, बच्चा अर्जुन का नहीं है। रिया कपूर, मुझे छोड़ दो। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। विक्रम, जल्दी आओ, हमारे बच्चे को बचाओ। मैं अब और नहीं संभल पा रही। अनाया, तुम मर जाओ। अगर तुमने उसके बाल भी बांका किया तो आज रात यहीं की मिट्टी पाओगे। विक्रम, बचाओ मुझे। जिन लोगों ने मेरी पत्नी को चोट पहुंचाई, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। बच्चा, माफ करना, मुझे माफ कर दो। मैं देर से आया। बच्चा सुरक्षित है। जब तक मैं हूं, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। श्रीमान यहीं रुकिए, अंदर प्रवेश वर्जित है। उसके पेट से खून बह रहा है और वह गर्भवती है। अगर मां या बच्चे को कुछ हुआ तो तुम में से कोई भी यहां से जीवित नहीं जा पाएगा। अगर मां या बच्चे को कुछ हुआ तो तुम में से कोई भी यहां से जीवित नहीं जा पाएगा। पहले दिल की धड़कन से करो। खून बहना रोको। दिल की धड़कन रुकने वाली है। रुकने मत दो। दिल को नहीं रुकने देना। तुम वैसी नहीं हो जो आसानी से हार मान ले। लड़ो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अनु है। मुझे याद आ गया। करण अंकल, 6 साल पहले मैं तुम्हें नहीं बचा पाया। इस बार चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं उसे वापस ले आऊंगा मौत के मुंह से, ताकि तुम जिंदगी भर मेरे साथ बंधी रहो। तुम होश में आ गई। मेरा बच्चा वह ठीक है, बहुत मजबूत है, तुम्हारी ही तरह, पूरी तरह सुरक्षित है तुम्हारे पेट में। तुम्हें अपने और अर्जुन के बच्चे से इतना प्यार है। ये बच्चा, मैं भी उसे प्यार करता हूं। जो भी तुम्हारा बच्चा हो, मैं उसे प्यार करूंगी। मैं जानती हूं तुम मुझे पसंद नहीं करते। मैं तो सोची थी धीरे धीरे कोशिश करूंगी, लेकिन अब डर लग रहा है। तुम्हें खोने का दर्द और डर मैं फिर सहना नहीं चाहती। मुझे तुम्हारा और बच्चे का ख्याल रखने दो। मानोगे? चाहे यह बच्चा तुम्हारा न भी हो, तुम उसे प्यार करोगे? जो कुछ भी तुम प्यार करती हो, मैं उसे प्यार करूंगा। क्या हो रहा है यहां? तुम्हारा प्यार गहरा है, बस स्क्रिप्ट गलत है। मतलब? जियांग, अनाया कपूर गर्भवती हैं 3 महीने से। बॉस, 3 महीने? खन्ना समूह के मुखिया खुद को ही सींग मार रहे हैं। ये कैसा अनुभव होता होगा? बच्चा मेरा है। मैं तो अभी बाहर आने ही वाला था। हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। क्या कहा? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सुनाई नहीं दिया? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अनाया कपूर, तुमने हद पार कर दी।